हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th में भी है टॉपिक, और भी कई एग्जाम्स में आता है। तो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी। तो आपको आर ए बी निकालना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए आपको ए और बी के बीच में पूछ रहा है तो आप ए बी को ऐसे ही रखेंगे। ए और बी के बीच में आपसे पूछ रहा है तो आप ए बी को ऐसे ही रखेंगे। और ये दोनों, जैसे अगर ये ना लगा होता, सिर्फ ऐसे होता, ए बी ना लगा होता तो कैसा होता ये। देखिए, आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा जानकारी होना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप वो समझ पाते हैं तब आप इसको लगा पाएंगे, वरना फिर आप पहले सीरीज पैरेलल ही देख लीजिए। ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस आपको, अगर ये न लगा होता, ये ए है और ये बी है, ये न लगा होता तब ये कैसा होता। देखिए, बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ से करंट जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, सेम करंट। अगर यहाँ से इनका आई तो यहाँ से भी जाई आई जाएगा, और यहाँ से भी आई जाएगा। तो सेमी करंट जा रहा है, इसका मतलब ये सीरीज में है। तो ये दोनों जुड़ के एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इन दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस क्या लग जाएगा, ऐड कर दीजिए। 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। यही 30 को मिला के यहाँ पे आप ऐसे जोड़ दीजिए पैरेलल में। देखिए, 60 का ये है और 30 का ये होगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों से सॉल्व होकर एक आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व किया तो ये है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर दो रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जैसे देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, एक का नाम R1 और एक का नाम R2, और कोई बोले कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब इन दोनों की जगह आप सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस लिख दीजिए। इसको सॉल्व करने का नियम होता है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका नाम रखेंगे आर इक्विवेलेंट। और अगर आर इक्विवेलेंट का मान निकालना है तो आपको करना पड़ेगा R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो यही यहाँ पे लगा लीजिए, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसका मान, इसको आप बोल दीजिए कितना है, ये जो 30 है इसको बोल दीजिए R1, और ये जो 60 है इसको बोल दीजिए R2। तो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर 630 इंटू 60 और डिवाइड बाई 30 और प्लस 60। तो जाएगा 6 3 18 डबल जीरो, और ये हो जाएगा 90। ये जीरो जीरो कट जाएगा, और ये 9 1 जा 9 9 जा 18, और 0 3 का हो जाएगा 20 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 ओम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा समझ है तो आराम से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, और अगर आपको सीरीज पैरेलल में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सीरीज पैरेलल का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ये देखिए, आपको ए बी निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में आपको आर ए बी निकालना है। देखिए, ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे होंगे, एक ये रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस। इन दोनों की जगह आप एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे रहने दीजिए, और 4 ओम का भी। देखिए, ये 6 ओम का और ये 4 ओम का ऐसे रहने दीजिए, और ये दोनों सीरीज में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1, ये मिलके 4 ओम का हो जाएगा। तो फिर अब जब इन दोनों 4 ओम को सॉल्व करेंगे तो एक कितने का आ जाएगा, 2 ओम का आ जाएगा। देखिए, 4 ओम का ये है, 4 ओम का ये है। अगर आप इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो जाएगा 4 इंटू 4 और डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 16 डिवाइड बाई 8, और ये डिवाइड करने कितना आएगा। तो आप ये बात सीधे याद रखिए। देखिए, जैसे अगर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हो, और ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट लिखना है आपको आर। तो यहाँ जितना, जैसे अगर यहाँ आर लगा है और यहाँ आर लगा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, R/2। आप सीधे याद रखिए। इसका मतलब क्या, जैसे अगर यहाँ आर का मान मान लीजिए 10 होता, मतलब 10 ओम का यहाँ लगा है और 10 ओम का यहाँ लगा है, तो यहाँ कितना है आंसर, 10/2, मतलब कितना, 5 ओम। अगर दो सेम रेजिस्टेंस, 4 का यहाँ मिलेगा, 4 का, अगर दो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं उनको सॉल्व करेंगे तो उसका आधा रिजल्ट आएगा। ये देखिए, आधा आ गया, और ये कितना है, 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों की जगह पे 1 आएगा, और वो कितने का आएगा, क्योंकि ये 6 और ये 2 ये सीरीज में है, 6 और प्लस 2 सीधे जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 8 ओम। अच्छा, इसमें देखिए कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर ये मतलब ओम का सिंबल ऐसे बना हुआ, कहीं पर नहीं बना हुआ। आप समझिएगा सारे रेजिस्टेंस जो भी हैं सब ओम में ही गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 3। आपको ए भी निकालना है, तो कहाँ सॉल्व करेंगे, नीचे से तो नहीं सॉल्व होगा, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ऊपर से, क्योंकि देखिए ये सीरीज में दिख रहा है आपको। उन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये आपका 5 ओम का ऐसे रह जाएगा, और ये 3 ओम का यहाँ पे ऐसे, और फिर ये 3 ओम का यहाँ पर ऐसे रह जाएगा, ये ए और ये बी। अब देखिए, ये 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। देखिए, इन दोनों में जब कितना लिखा, 6 ओम, और ये कितना है, 3 ओम।
ये है आपका 5 ओम और ये है 3 ओम। इससे हमने सॉल्व करके ये बनाया। अब फिर सॉल्व करिएगा। देखिए ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहा होगा, 6 और 3। 6 और 3 को सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 6 × 3 बटा 6 + 3 तो हो जाएगा 18/9। कितना आएगा? 2। इसका मतलब इन दोनों की जगह हम 1 लगा सकते हैं और जिसका मान कितना होगा? 2 ओम होगा। तो आप यहाँ 2 ओम का लगा दीजिए। देखिए ये ए है, ये बी है, ये 5 ओम का है, ये 3 ओम का, ये 2 ओम का है। तो अगर आप ए बी निकालेंगे उसके बाद यहाँ सॉल्व करके 1 लगाएंगे, 5 2 7 और 3 10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको ए बी निकालना है, ठीक है। ये देखिए ए बी निकालना है, तो आपको ये दोनों सीरीज में दिख रहा होगा, ये 3 ओम और ये 7 ओम, ये है सीरीज में। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए ये आपका लगा है यहाँ पर 10 ओम का, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा है आपका, ये हटा देते हैं देखिए। और ये यहाँ पे लगेगा आपका 5 ओम का, ये रहा 5 ओम। और ये यहाँ आपका 10 ओम। अच्छा इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना लग गया? 10 ओम। फिर यहाँ पे एक आप बना लीजिए 10 ओम का। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है, 10 है, आधा आ जाएगा। तो आप एक 10 का यहाँ बना लीजिए और फिर 5 का एक यहाँ बना लीजिए, एक 5 का यहाँ पे बना लीजिए। फिर तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उन दोनों की जगह भी एक लगा लीजिए, 5 का। 5 का ये, 10 का ये, 5 का ये। ये ए है, ये बी है। जो ए बी के बीच में लगा है आप उसे हटा नहीं सकते हैं, उसे आपको आखिरी तक रखना है। चाहे ए बी पूछा हो, सी डी जो पूछा होगा उसको आपको आखिरी तक रखना है। ये देखिए 5 5 जुड़ के कितना हो जाएगा? 10। ये जो ए बी के बीच में 10 लगा है वो तो 10 रहेगा, ये 10 ओम रहेगा ए का और बी का। और उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो दोनों कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10 का। देखिए यहाँ से आप ऐसे लाइन बढ़ा सकते हैं। देखिए ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे और 10 10 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक इक्विवेलेंट आ जाएगा। और वो कितने ओम का हो जाएगा? 5 ओम का हो जाएगा। देखिए यहाँ कहीं भी ओम लिखा नहीं है लेकिन सारे रेजिस्टेंस ओम में है, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी देखिए यही सेम ही लॉजिक है। ये देखिए जब भी आपको ऐसे मिले तो आप उसके दूर में, जैसे जो ए बी पूछा है उससे दूर जाइए और जाके देखिए वहां कहीं कोई सॉल्व हो रहा है सीरीज या पैरेलल में। तो यहाँ देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों सॉल्व होंगे और इसकी जगह क्या लग जाएगा? 6 ओम का एक लग जाएगा। देखिए ये आपका 5 ओम का है, फिर आपका 3 का है, फिर ये 6 वाला है और ये सब मिलके कितना हो जाएगा? ये आपका 6 का हो जाएगा। और एक यहाँ लगा है 10 का, फिर यहाँ एक लगा है 5 का और यहाँ लगा है एक 4 का। तो ये आपका दो, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितने का हो जाएगा? 3 का, ये 10 का, ये 5 का है, ये 5 ओम का और ये 4 ओम। अब बताइए ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 6 6 सिमिलर है तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बनाएंगे 5 का, फिर एक बनाएंगे 3 का, फिर उसके बाद ये दोनों 6 6 मिलकर कितना? ये 3 हो जाएगा, ये 3 था, ये 5 था और यहाँ ये 10 रहेगा। फिर उसके पहले ये लगा है 5 और उसके बाद ये लगा है 4। देखिए 3 3 6 और ये 10 का है, 3 3 6 4 10 और ये आपका 5 का है। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 का आपका ऐसे रह जाएगा और ये तीनों मिलके एक बन जाएगा और ये 5 का रह जाएगा। 5 ओम का ये है, 5 ओम का ये है और 4 3 7 3 10, 10 ओम का ये है। तो अगर आप, अच्छा ये 10 वाला, 4 3 7, एक 10 का और रहेगा यहाँ, ये 10 का जो इन सबको जोड़ेंगे। ये वाला जो 10 है, ये यहाँ जो पहले से लिखा है वो वाला, और ये वाला जब इसको शुरू करेंगे तो 3 3 6 4 10, ये 10 ये रहेगा और बाकी ये 10 ये 10 10 और ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा? ये दोनों जुड़ेगा आपका पैरेलल में। और पैरेलल में जुड़ता है और सेम रेजिस्टेंस होता है तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो वो देखिए ये 10 ये लिखा, 10 ये लिखा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए 5 और ये 5 ये है और 5 ये है। फिर इनको सॉल्व करेंगे, तीनों सीरीज में है तो जुड़ के एक ही रेजिस्टेंस बन जाएगा और वो कितने का बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका 15 और तीनों 5 जोड़ दीजिए। जो सीरीज में जुड़ता है सीधे, जैसे अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, चाहे जितने सीरीज में। यही अगर पैरेलल में होता है तो लिखते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट जितने भी हो। यही अगर सिर्फ टू के लिए हो तो हम सीधे टू के लिए लिखते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2।
आप ये याद रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब किधर भी यूज करेंगे जहाँ दो रजिस्टेंस पैरेलल में गिवन है तो सीधे फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए बी के बीच में निकालना है, इससे दूर जगह देखिए, यहाँ कुछ नहीं बन रहा सीरीज पैरेलल, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ देखिए बन रहा है। ये 3 और 3 मिल कितना हो जाएगा, 6। 6 बन जाएगा। अब देखिए 6 ओम का यहाँ बन गया, और ये छः मिलके फिर कितना हो जाएगा, 3 का बन जाएगा। अच्छा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिए ये 3 का, फिर ये 3 का, फिर ये 3 का, यहाँ से एक लगाएंगे तो ये है 6 का, यहाँ से एक और लगाएंगे तो ये है 6 का। देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, और फिर यहाँ से एक और लगा लीजिए 3 का। देखिए ये 6 का एक लगाएंगे आप, ये लगाइए 6 का, ये देखिए 6 का, और ये जो दोनों जो है, इन दोनों की जगह पे एक लग जाएगा, और वो भी कितना का हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 का। अब ये 6 6 जब एक साथ सॉल्व हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, वो बन जाएगा आपका 3। देखिए ये 3 और ये 6, यहाँ पे 6 लगाया, ये 3, ये 3, ये 6, फिर यहाँ से एक लगाया, ये आपका 3 का, और उसके बाद ये रहा एक और 6 का। देखिए ये लगेगा आपका 3 का, और ये लगेगा आपका, ये जो 3 है, ये वाला 3 है, ये वाला ना, और ये 6 6 सॉल्व कितना आ जाएगा, 3। देखिए ये 3 3, फिर ये दोनों मिल कितना हो जाएगा, 6 के ऊपर सीरीज में है। तो फिर आप सॉल्व करिए, ये देखिए ये 3 है, ये 3 है, फिर ये 6 है, और उसके बाद फिर ये 3 है, ये 3 उनका, और फिर ये 6 का लगाएंगे, और देखिए ये 3 3 मिलके 6 बना था, तो 6 यहाँ पे एक और लगा लीजिए, ये देखिए 6 का ये, और ये 6 का ये फिर मिल कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो आगे फिर सॉल्व करेंगे, ये 3 का होगा, ये भी 3 का, ये भी 3 का, मतलब 3 ओम का होगा, ये भी 3 ओम का होगा, ये भी 3 ओम का होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 ओम का होगा, और यहाँ एक 6 ओम का लगाइए, ये देखिए यहाँ 6 ओम लग गया, और ये जो 6 है दोनों, ये मिलके क्योंकि सेम है तो आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम का। देखिए फिर ये दोनों 3 3 जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 6। तो ये देखिए 3 ओम ये 3 ओम ये 6 ओम, और वो 3 और 3 मिल कितना हो जाएगा, 6 ओम। ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, और ये दोनों मिल कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा 3 ओम। तो देखिए ये आपका हो गया 3 ओम, फिर अगला हो जाएगा आपका, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम, और वो दोनों 6 मिल कितना हो जाएगा, 6 6 है पैरेलल में, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट आपका ए है, और ये पॉइंट बी है, इसको आखिर तक ये हर जगह ऐसे लगा रहेगा, ये ए है, ये बी है, तो सब में ध्यान रखिए। अब ये ये देखिए अब ये जो है, ये आपका 3 3 है, ये मिल कितना हो जाएगा, 6। आप ए बी को ऐसे बनाए रखिए, ये ए है, और ये बी है, ये 3 ओम का है, और ये दोनों मिलके 3 3, ये होगा 6 का। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट निकालना है, ये ए है, ये बी है, यहाँ आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो लिखेंगे 6 × 3 बटा 6 + 3 बराबर हो जाएगा 18/9। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपको सॉल्व करना, देखिए यहाँ ए बी, इसको तो आपको आखिर तक रखना है। तो देखिए और ये दोनों सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन ये दोनों कैसे है, सीरीज में दिख रहा है, वैसे नीचे भी ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। आप पहले ए बी बना लीजिए, और ए बी कितने का है, ये ए है, और ये बी है, और ये 30 ओम का है। उसके बाद फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाइए, और यहाँ एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाइए, वैसे आपको नीचे भी लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ, और ये दोनों मिल कितना हो जाएगा, ये दोनों मिल हो जाएगा 30 का, और ये आपका कितना है, 60 का, ये 30 का, और ये वाला 10 का है, ये भी 10 ओम का है, ये आपका 60 ओम का है, ये आपका कहाँ गया, ये है आपका 60 ओम का है, और उसके बाद ये दोनों मिल कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों यहाँ पैरेलल में है, 30 और 60, और ये दोनों यहाँ पैरेलल में। तो फिर आप बनाइए, ये देखिए ये ए है, ये बी है, 30 और 60 को सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 30 × 60
बटा 30 प्लस 60 हो जाएगा 1800 और बटा में 90, मिला के आ जाएगा 20, है ना। इन दोनों की जगह पे लिख देंगे, इन दोनों की जगह पे आप एक बनाएंगे और वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 ओम का। और ये आपका 3 ओम का ऐसे ही रह जाएगा, और ये आएगा 20, ये 30 का है आपका पहले से। और यहाँ पे भी देख लीजिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 20 का, और ये 10 का पहले से होगा। देखिए 20 और 10 यहाँ भी सीरीज में, और 20 10 जो नीचे भी सीरीज में है। तो ये आप लगा लेंगे कितना, ये आपका 30 का रहेगा। ये ए है और ये बी है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। अब देखिए चाहे आप एक एक कल करके सॉल्व कर लीजिए, जैसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए नीचे वाले को, चाहे ऊपर वाले को ऐसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे 1/30 प्लस 1/30, जितने रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में सबको जोड़ देते हैं। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब कर करेंगे तो 3/30 मतलब 1/10। ये किसका मान है, 1/r इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट जब आप इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो इसकी जगह फिर आप एक फाइनल रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए और बी, फिर यहाँ लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, और ये कितना हो जाएगा, 10 ओम का हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ए बी। आप चाहें, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है क्या है तो ठीक है, वरना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए पॉइंट, और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट, इसका नाम रख लीजिए सी और इसका नाम रख लीजिए डी। तो आप यहाँ 4 पॉइंट खुद से ड्रा कर लीजिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, एक अपने पॉइंट बनाइए सी, और यहाँ खुद से एक और पॉइंट बनाइए कितने, बी। क्योंकि 4 पॉइंट देखिए, अगर ये ए यहाँ पर बना है तो यहाँ ये पूरा होगा, और इधर भी ए होगा। ये किसी भी एलिमेंट को क्रॉस नहीं कर सकता, जैसे रेजिस्टेंस लगा हो, इंडक्टर लगा हो, बैटरी लगा हो, तो उसे क्रॉस नहीं करेगा। फिर ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये सी है, वैसे ये डी है पूरा यहाँ से यहाँ, और ये बी है यहाँ से यहाँ। तो देखिए ए और सी के बीच में क्या जुड़ा है, ए सी के बीच में जुड़ा है 4 ओम। आप इसको लगा दीजिए 4 ओम, और सी और बी के बीच कितना लगा है, 2 ओम। आप इसको लगा दीजिए 2 ओम। फिर बताइए डी और बी के बीच में क्या लगा है, डी और बी के बीच में लगा है आपका 6 ओम। और फिर ए और डी के बीच में क्या लगा है, ए और डी के बीच में लगा है आपका 12 ओम। और एक और जुड़ा है रेजिस्टेंस, देखिए सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में कितना जुड़ा है, 1 ओम। और ये है आपका 12 ओम, और ये है ओम, ये है आपका 2 ओम। तो देखिए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 4/12 बराबर 1/2/6। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 12, 1 2 एकम 2, 2 3 6। ये देखिए क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ठीक है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चैनल पे ही वीडियो आएगा, जाके आप देख लीजिएगा। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज होगा मतलब बैलेंस ब्रिज हो गया, आप इस एक उनको हटा सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। आप यहाँ पे ये लगाइए 4 ओम का, ये 4 ओम का, फिर लगाइए 2 ओम का, यहाँ एक और रेजिस्टेंस लगाइए, और यहाँ एक और रेजिस्टेंस, ये 6 का, और ये 12 का। और ये आप पॉइंट ऐसे ही ए बी रखे रहेंगे, ये ए है और ये बी है। ये देखिए अब ये दोनों 4 और 2 सीरीज में, वैसे ये 12 और 6 सीरीज में। तो इन दोनों को सॉल्व करिए, और फिर वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 4 और 2 ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। ये आपका ए है और बी है। अब ये दोनों फिर पैरेलल है, तो फिर सॉल्व कर कितना लगाएंगे, इनके जगह एक रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा 6 × 18, 6 प्लस 18। ये 6 × 18 ऐसे रहने दीजिए, और ये कर लीजिए कितना, 18 और 6 24, दोस्त काट दीजिए, 6 से ही कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, फिर दोस्त काट दीजिए, दोनों 18, ये 2 × 4, कितना होगा 9/2, मतलब कितना, 4.5 ओम। ये किसका माना गया, आर इक्विवेलेंट। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ए बी के एक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 4.5 आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम स्टार और डेल्टा, स्टार से डेल्टा में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं या सॉल्व करते हैं, वैसे ही डेल्टा टू स्टार कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।